श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी, तमिलनाडु में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम श्रीअम्मा यंगेर अयप्पन था। श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल थी। श्रीदेवी के पिता एक वकील थे और मां गृहिणी थी। इनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। उन्होंने 1967 में थिरुमुगम की फिल्म थुनाइवन से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जब वे केवल 4 वर्ष की थी। बॉलीवुड में उन्होंने 1975 में आई हिट फिल्म जूली में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। 1979 में हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में वे फिल्म 16वां सावन में आई, लेकिन उन्हें पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से मिली। श्रीदेवी ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। 13 वर्षीय श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मोंद्रू मूडीचू में रजनीकांत की सौतेली मां का अभिनय किया था। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में शुरुआत की तब वे हिंदी में बात करने में सहज नहीं थी, इसलिए उनकी आवाज ज्यादातर नाज द्वारा दब गई थी। इसके अलावा फिल्म आखिरी रास्ता को रेखा ने डब किया था। श्रीदेवी ने पहली बार फिल्म चांदनी में अपने संवाद के लिए डब किया। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। उनकी शादी का प्रमाण पत्र मीडिया वालों के हाथ लगा था। 1996 में श्रीदेवी ने अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली और वे अर्जुन कपूर की सौतेली मां थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले गर्भवती थी। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम जाह्नवी और खुशी हैं। यही नाम उनके पति बोनी कपूर की फिल्म जुदाई 1997 और हमारा दिल आपके पास है 2000 की नायिकाओं के भी थे। श्रीदेवी हमेशा अपनी बेटी जाह्नवी के साथ बालकनी में खड़ी होती थी जब बोनी कपूर काम पर जाते थे। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी के पसंदीदा अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री प्रीति जिंटा है, जबकि प्रीति जिंटा की पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी है। श्रीदेवी का पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर पाइना एप्पल था। श्रीदेवी का पसंदीदा रंग सफेद था, इसलिए किसी भी समारोह में वे सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी। श्रीदेवी ने बचपन में एक बच्ची के रूप में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव के साथ काम किया और कुछ साल बाद उनकी हीरोइन बनी। बाद में एक फिल्म में उनके बेटे बलराज राव के साथ भी उन्होंने काम किया। श्रीदेवी ने फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के गीत दुश्मन दिल का वो है के लिए 25 किलो से अधिक वजन की स्वर्ण पोशाक पहनी थी, जिसकी शूटिंग 15 दिनों तक चली थी। श्रीदेवी को चित्रकला में बहुत रुचि थी। मार्च 2010 में उनके चित्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय कला नीलामी हाउस द्वारा बेचा गया व इससे प्राप्त राशि को दान किया गया। श्रीदेवी की इस कला के दीवानों में सलमान खान और मनीष मल्होत्रा शामिल हैं, जिनके घर की दीवारों पर श्रीदेवी के बनाए चित्र लगे हुए हैं। श्रीदेवी को बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ डांसर्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके गाने और डांस की लोकप्रियता की वजह से ही लोग उनकी फिल्मों के बारे में जानते थे। श्रीदेवी को डांसर्स में शम्मी कपूर और माइकल जैक्सन बहुत पसंद थे। श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वे एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो 90 के दशक में लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति फिल्म लेती थी। श्रीदेवी जब शिखर पर थी तब उन्हें अपनी टीम के साथ काम करना पसंद था, जिसमें कोरियोग्राफर सरोज खान, डिजाइनर नीता लुल्ला तथा मनीष मल्होत्रा, फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठा तथा गौतम राज्याध्यक्ष और मेकअपमैन मिकी ठेकेदार शामिल थे। श्रीदेवी की 3 हिट फिल्में ऐसी थी जिसमें उन्हें दूसरे विकल्प के रूप में चुना गया था। नगीना को जया प्रदा, चांदनी को रेखा और सदमा को डिम्पल कपाड़िया ने नकारा था। श्रीदेवी ने करीब 3 दशकों के टॉप हीरो के साथ पर्दे पर रोमांस किया। 1970 के दशक के सितारे राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, ऋषि कपूर, 80 के दशक के सितारे सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और 90 के दशक के शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान की नायिका श्रीदेवी बनी। 60 के दशक के धर्मेंद्र की भी वे हीरोइन बनी। श्रीदेवी की पसंदीदा अमेरिकी अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप और जूलिया रॉबर्ट्स थी। जब MTV पहली बार मुंबई में लॉन्च हुआ था तब विजय ने रूप की रानी चोरों का राजा के सेट पर श्रीदेवी को जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ बॉलीवुड से नवाजा था। श्रीदेवी कम से कम मेकअप में विश्वास रखती थी। उनके पास मेकअप किट के नाम पर ला प्रेरी प्लेटिनम क्रीम, कुछ आईलाइनर और एक लिप ग्लॉस रहता था। श्रीदेवी ने कभी अपने पसंदीदा सहकलाकार का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि अमिताभ बच्चन ही सबसे महान है। हालांकि उन्होंने कभी अमिताभ के साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे मानती थी कि अमिताभ की फिल्मों में हीरोइन के लिए कुछ काम नहीं रहता। अमिताभ बच्चन ने फिल्म चालबाज के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया।
लगभग एक दशक बाद श्रीदेवी ने उन्हें फिल्म ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। श्रीदेवी को बिल्लियों से बेहद डर लगता था, लेकिन सिने ब्लिट्ज के कवर के लिए उन्हें एक बिल्ली से साथ पोज देना पड़ा था। श्रीदेवी के लिए अधिकांश गाने आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति ने गाए हैं। लता मंगेशकर ने श्रीदेवी के सबसे लोकप्रिय सभी गाने गाए। श्रीदेवी ने खुद फिल्म चांदनी का सुपरहिट टाइटल श्रीदेवी पर फिल्माया जानबाज का गीत हर किसी को नहीं मिलता सुपरहिट रहा, जिसने सेक्सीनेस शब्द के लिए एक नई परिभाषा बनाई और शिफॉन साड़ी इससे पहले कभी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई। ट्रैक जॉली मुखर्जी के साथ गाया था। श्रीदेवी पर फिल्माया जानबाज का गीत हर किसी को नहीं मिलता सुपरहिट रहा, जिसने सेक्सीनेस शब्द के लिए एक नई परिभाषा बनाई और शिफॉन साड़ी इससे पहले कभी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई। श्रीदेवी ने फिल्म हीर रांझा के लिए अपनी खुद की ड्रेसेस तैयार की थी, जो कि बिगोनेरा के चित्रों से प्रेरित थी। 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद 2012 में श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से वापसी की। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने भारत की सभी शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उनका कहना रहा है कि जूही और माधुरी अच्छी है, लेकिन श्रीदेवी बेहतरीन है। श्रीदेवी ने जितेंद्र, अनिल कपूर और ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की, लेकिन कमल हासन के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। लोग सोचते थे कि सेट पर इन्हें प्यार कैसे नहीं हुआ। 1983 में फिल्म सदमा के बाद इस जोड़ी ने कभी साथ काम नहीं किया। श्रीदेवी लिखकर साइन करती थी। श्रीदेवी सार्वजनिक स्थानों पर कम ही बात करती थी, लेकिन उनके बहुत करीबी जानते हैं कि वे मजेदार बातें करती थी। श्रीदेवी की फिल्म लाडला पहले दिव्या भारती कर रही थी, जिन्होंने फिल्म की लगभग आधी शूटिंग कर ली थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। फिल्म बाजीगर में शिल्पा शेट्टी और काजोल की जगह श्रीदेवी को दोहरी भूमिका निभाने के लिए लिया जाना था। शक्ति में काम करते समय उन्हें जब पता चला कि वे गर्भवती हैं, तो उन्होंने अपनी पसंदीदा हीरोइन काजोल से फिल्म को करने के लिए कहा, लेकिन काजोल व्यस्त थी, इसलिए फिल्म करिश्मा कपूर की झोली में आई। श्रीदेवी जब टॉप पर थी तो कई फिल्मों के ऑफर उन्हें मिलते थे। उन्होंने कामयाब, होशियार, खुदगर्ज, विजय, अभिमन्यु, अजूबा, लेकिन, बेटा, डर, आईना, बाजीगर, मोहरा, अंजाम, दिल तो पागल है, युग पुरुष, कारोबार, यादें, शक्ति, द पावर, बागबान जैसी कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी। 2017 में प्रदर्शित हुई मॉम श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी और उनके फिल्म करियर के 50वें वर्ष में रिलीज हुई थी। फिल्म मॉम 7 जुलाई को रिलीज हुई और इसी तारीख को श्रीदेवी की पहली फिल्म बड़े पर्दे पर आई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म मॉम में सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि इसमें श्रीदेवी थी। मॉम का पोस्टर सलमान खान ने रिलीज किया। उनका मानना है कि बॉलीवुड के सारे खान और अक्षय खन्ना से भी आगे श्रीदेवी का नाम आता है। आमिर खान की पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी है, लेकिन उन्हें कभी भी श्रीदेवी के साथ फिल्म करने का मौका नहीं मिला। 1991 में लंदन में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया। वे अंतिम संस्कार के लिए घर लौटी। इसके बाद 1997 में फिल्म जुदाई की शूटिंग के दौरान उनकी मां की मृत्यु हुई। श्रीदेवी ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। एक बाल कलाकार के रूप में उन्हें पूम्बट्टा 1971 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। 24 फरवरी 2018 को अपने पति के भतीजे मोहित मारवाह की दुबई में शादी समारोह में भाग लेने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फोरेंसिक रिपोर्टों के अनुसार उनकी मृत्यु पानी के टब में डूबने से हुई थी। इससे पहले उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति रुक जाना, बताया गया था। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो तिरंगे में लिपटी हुई थी और लाल कांजीवम साड़ी पहने हुए थी। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में ले जाया गया था। सेलिब्रेशन क्लब से तिरंगे में लपेटकर उनका पार्थिव शरीर विले पार्ले के सेवा समाज शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को सफेद फूलों से सजे शव वाहन में रखकर विले पार्ले के पवन हंस शमशान में ले जाया गया था।